नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्यायदीपिका। श्री अभिनव धर्मभूषण विरचित न्यायदीपिका ग्रंथ है। इसमें अपना पहला प्रकाश पूरा हुआ है कल और दूसरा प्रकाश प्रारंभ हुआ है। पहले प्रकाश में किसका वर्णन किया? प्रमाण सामान्य का। प्रमाण का लक्षण क्या किया? प्रमाण। प्रमाण के प्रामाण्य किसको कहा? व्यभिचारित से जो जाना गया है पदार्थ व्यभिचार से। प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्व प्रमाणस्य प्रामाण्यम। प्रामाण्य की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति परता होती है और ज्ञप्ति परता होती है। प्रमाण के लक्षण अन्य लोगों ने जो किए हैं उसका भी समीक्षा की है। प्रभाकरों ने प्रमाण का लक्षण क्या माना है? प्रभाकर कुमारेल भट्ट है वो, आप जो बोल रहे हैं अनधिगत। हाँ नहीं, अनुभूति प्रमाणम ऐसा प्रभाकरों ने लक्षण किया है। उसमें कौन सा दोष आता है? अव्याप्ति दोष आता है। कैसे दोष आता है वो अव्याप्ति? दोनों में जाता नहीं है वो, साधन और करण साधन दोनों में से एक में ही जाता है। हाँ, अनुभूति शब्द के दो साधन होते हैं, तो भाव साधन अर्थ करते हैं तो करण साधन अनुभूति में नहीं जाता है, और करण साधन करते तो भाव साधन रूप अनुभूति में वो लक्षण नहीं जाता है, इसलिए उसमें अव्याप्त नाम का दोष है। और न्यायिकों ने क्या किया? प्रमाण का लक्षण प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाणम। उसमें कौन सा दोष आता है? उसमें अव्याप्त दोष हाँ आता है। किस में नहीं जाता है वह? वो एक तो ईश्वर को अधिकरण, हाँ करण और अधिकरण है। ईश्वर को उन्होंने अधिकरण माना है, उस ईश्वर को प्रमाण माना है, और उसमें ये लक्षण नहीं जाता है क्योंकि ईश्वर प्रमा का करण नहीं है, अधिकरण है, इसलिए उसमें ये लक्षण नहीं जाता है, इसलिए अव्याप्ति नाम का दोष आता है। और यदि दोनों अर्थ करेंगे, करण और अधिकरण, प्रमा के करण को भी हम कहते हैं और प्रमा के अधिकरण को भी प्रमाण कहते हैं, ऐसा आप कहेंगे तो फिर वही अव्याप्ति नाम का दोष आएगा, क्योंकि एक अर्थ करेंगे तो दूसरे में नहीं जाएगा, दूसरा करेंगे तो पहले में नहीं जाएगा, इसलिए अव्याप्ति नामक दोष आते हैं। इसलिए आचार्य ने किस प्रकार का लक्षण किया है? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा। लेकिन वो सम्यक ज्ञान कैसा होता है? हाँ नहीं, पहले यहाँ पर जो विशेषण देते, स्व और पर को अवभाषण करने में समर्थ, अगृहित ग्राही, सविकल्प, सविकल्प जो सम्यक ज्ञान है वही प्रमाण है, दूसरा ज्ञान प्रमाण नहीं है। हाँ अगृहित ग्राही मतलब उस तीन विशेषणों से तीन का खंडन गया। इंद्रिय प्रमाण नहीं है, दर्शन प्रमाण नहीं है और धारावाहिक ज्ञान प्रमाण नहीं है, इसके लिए वो तीन विशेषण दिए हैं। और वो सम्यक ज्ञान जो है वही प्रमिति का प्रतिकरण है, क्योंकि वो ही अज्ञान को दूर करने में समर्थ है। ये हुआ अपना प्रत्यक्ष प्रकाश दूसरा चालू हुआ था। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या किया? विशद प्रतिभासम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष कैसा होता है? जिसका विशद प्रतिभास है, स्पष्ट प्रतिभास है, वह प्रत्यक्ष है। विशद प्रतिभासपना किसको कहते हैं? निर्मल हो उसको विशद प्रतिभासत्व कहते हैं, क्योंकि जो विशदता, जो स्पष्टता परोक्ष ज्ञान में नहीं है, वो जहाँ पर है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष का जो प्रतिभास होता है वह विशद होता है, मतलब निर्मल होता है, स्पष्ट होता है। अब उसके भेद प्रभेद आगे बताएंगे, प्रत्यक्ष के साम्यवरिक प्रत्यक्ष और अन्य प्रत्यक्ष। मतलब यहाँ पर प्रत्यक्ष और परोक्ष में भेद। आगम में अपन प्रत्यक्ष परोक्ष का लक्षण करते वो अलग है। आगम में प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? कि जो
इंद्रियों और मन के बिना केवल आत्मिक शक्ति से होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो इंद्रिय और मन के अवलंबन से होता है वो परोक्ष है। ऐसे आगम में प्रत्यक्ष परोक्ष की व्याख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या व्याख्या है, प्रमाण का लक्षण जो किया है उसमें स्पष्ट प्रतिभासपना और अस्पष्टता, इसलिए सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष कहा है। आगम में सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष जो आएगा ना वो परोक्ष कोटि में आता है, वो प्रत्यक्ष में नहीं आता है, क्योंकि वो इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। यह इंद्रिय और मन से हुआ या आत्मिक शक्ति से हुआ इसका कोई नहीं देखा गया। जिस ज्ञान का प्रतिभास स्पष्ट है वो प्रत्यक्ष, और जिस ज्ञान का प्रतिभास स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, वो परोक्ष है। इस प्रकार यहाँ पर स्पष्टता और अस्पष्टता से प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे भेद किए हैं प्रतिभास में। अब ये प्रत्यक्ष का लक्षण जो किया है वह यथार्थ है, और अन्य लोगों ने जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया है उसमें दोष है, वो उसकी समीक्षा करते हैं, क्योंकि लक्षण की परीक्षा कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष का लक्षण क्या होना चाहिए, तो विशुद्ध प्रतिभासपना ये प्रत्यक्ष का लक्षण होना चाहिए। फिर जो सौगत आदिक ने माने हैं उसमें क्या दोष आते हैं वो बता रहे हैं। सौगत 3 नंबर का परिच्छेद है, दूसरे अध्याय का 3 परिच्छेद। कल्पना पोढ़मभ्रांतम प्रत्यक्षम इति ताथागताः, वहाँ पर सौगत शब्द दिया था ना, यहाँ पर ताथागत दिया। इति बौद्ध कहते हैं या सौगत कहते हैं या ताथागत कहते हैं। कल्पना पोढ़ मतलब कल्पना से रहित, अपोढ़ मतलब रहित, और जो अभ्रांतम भ्रांति से रहित है ऐसा जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है, ऐसा बौद्ध कहते हैं। मतलब कल्पना पोढ़ करते निर्विकल्प, जिसमें कोई भी कल्पना नहीं है। मतलब यहाँ पर ये पेंसिल है, ये माइक है, ये पुस्तक है, ऐसे कल्पना से रहित है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में कोई भी कल्पना नहीं होती है, ये बाद में विकल्प ज्ञान बाद में पैदा होता है। उनकी तो वस्तु स्वस्वलक्षण ये वस्तु है, और जिस क्षण वो उत्पन्न हुई उस क्षण उस प्रत्यक्ष ज्ञान ने जाना उसको, और दूसरे क्षण में वह वस्तु नष्ट हो गई। फिर बाद में वो कल्पना पैदा होती है प्रत्यक्ष ज्ञान होने के बाद में, कि यह पेंसिल है या ये पीला है या नीला है, इस प्रकार का जो रंग जो भी कल्पना है, वस्तु जो उनकी क्षणिक है ना वो वचन गोचर नहीं है, उसको तो कह ही नहीं सकते, केवल प्रत्यक्ष ज्ञान उसको ग्रहण करता है, लेकिन उसका उल्लेख नहीं हो सकता है। तो उसका उल्लेख जो होगा मतलब वो कल्पना होगी, वो विकल्प ज्ञान का विषय है। सच नहीं अपरमार्थभूत है। अनेक समयवर्ती वस्तु ही सच नहीं है ना, वो अपरमार्थभूत है, ऐसे मानते हैं। तो इसलिए भ्रांति से रहित, जिसमें भ्रांति नहीं है कुछ भी। भ्रांति मतलब जो ऐसे रस्सी है उसको साफ जाना, तो समीचीन। भ्रांति रहित मतलब समीचीन। तो कल्पना पोढ़ का अर्थ निर्विकल्प लेना, और अभ्रांत का अर्थ सम्यक लेना, जो भ्रांति रहित है। ऐसा जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष, ऐसा वो कहते हैं। अब उनके ही कथन से उनमें कैसा दोष आता है वो आचार्य दिखाते हैं। ये उन्होंने लक्षण किया, अब इस लक्षण में क्या दोष आते हैं वो यहाँ बताते हैं। अत्र ही कल्पना पोढ़पदेन सविकल्पकस्य व्यावृत्तिः अभ्रांतम इति पदेन तु आभासस्य। लक्षण में 2 विशेषण आए ना, एक कल्पना पोढ़म और एक अभ्रांतम। तो कल्पना पोढ़ शब्द पद से सविकल्पक ज्ञान की व्यावृत्ति हो जाती है, मतलब वो ज्ञान को निर्विकल्प ही, प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्प ही मानते हैं, सविकल्प मानते ही नहीं है। ये उनके ही मत से सब बता रहे हैं। अभ्रांत इस पद से आभास की व्यावृत्ति हो जाती है, मतलब ये आभास रूप नहीं है, ये वास्तविक है। स्वलक्षण का जो ज्ञान हुआ ना वो वास्तविक है उनका, वो आभास नहीं है। और जो बाद में होगा ना वो आभास हो जाएगा, कल्पना होगी वह। तो इसलिए ये प्रत्यक्ष के 2 विशेषण के समझ में है ना। कल्पना पोढ़ का अर्थ क्या लेना, निर्विकल्प, और अभ्रांत का अर्थ क्या लेना, समीचीन, मतलब आभास नहीं है, वास्तविक है। जो क्षणिक वस्तु का ज्ञान होता है ना वो वास्तविक,
फिर आपको जो दिखाई दे रहा है ये मनुष्य है, ये अवास्तविक हो गया, ये अपरमार्थभूत है, क्योंकि वस्तु तो क्षणिक है और आपने अनेक समयवर्ती वस्तु को एक मान लिया, तो वो गलत है, ऐसा मानते हैं। हाँ, ज्ञानाला विचार रहित, प्रत्यक्ष प्रमाण को उन्होंने विचार रहित माना है, निर्विकल्प माना है, इसलिए उनके जो समाधि वगैरह भी लेते हैं ना, संप्रज्ञात वगैरह समाधि के भेद किए उन्होंने, तो उसमें कुछ नहीं, शून्य हो जाना, तो वो ध्यान भी बताता है, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है कि कुछ विकल्प नहीं करना, तो शांति है वहाँ पर, ऐसा लगता है। लेकिन ज्ञान कभी निर्विकल्प होता नहीं है, इसका वो ज्ञान नहीं है उनको। अब इसमें क्या दोष आते हैं वो आगे, और एक लाइन है उनकी, ये सब उनका ही कथन है। तथा च समीचीनम निर्विकल्पकम प्रत्यक्षम इति उक्तम भवति, तो उस विशेषण से, उस लक्षण में कहा क्या गया है कि जो समीचीन है, अभ्रांत शब्द से समीचीन विशेषण लिया, और जो निर्विकल्प है मतलब कल्पना से रहित है, उससे निर्विकल्पक लिया। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कैसा होता है, समीचीन होता है और निर्विकल्प होता है, ऐसा मानते हैं। तद एतद बाल जैसे, ये पूरा उन 2.5 लाइन में उनका मत बताया। सौगत जो प्रत्यक्ष बौद्ध जो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण मानते हैं, उसका स्पष्टीकरण किया। अब उसका उत्तर दे रहे आचार्य। तद एतद बाल चेष्टितम, जो आपका ये कहना है वो कैसा है, बालक की चेष्टा है। इधर कहना निर्विकल्पक और इधर कहना अप्रत्यक्ष प्रमाण है। निर्विकल्पकस्य प्रामाण्यमेव दुर्लभम समारोप विरोधित्वात् कुतः प्रत्यक्षत्वम, जो निर्विकल्पक है उसमें प्रमाणता ही नहीं है, क्योंकि प्रमाणता व्यवसायत्मक ज्ञान में आएगी ना। जो ज्ञान निर्णय करता है, वस्तु का निर्णय करता है, वो प्रमाण होगा। इसमें कुछ आपके विकल्प ही नहीं है, निर्विकल्पक ही है, उसको कहीं वस्तु का ज्ञान ही नहीं हो रहा है, तो उसमें प्रमाणता कहाँ से आएगी। और प्रमाणता ही नहीं, क्यों नहीं है प्रमाणता, क्योंकि समारोप अविरोधित्वात्, समारोप का विरोधीपना नहीं है। समारोप मतलब अनध्यवसाय, संशय विपर्य और अनध्यवसाय। तो कितनी सारी चीजें आपको नहीं पता हो गई, और आप बोलते कुछ समझ में नहीं आता है। परीक्षा लेने वाले कल देना के परसों, परसों हाँ, सोमवार को परीक्षा लेंगे। उद्या शनिवार है क्या, आज शुक्रवार है, तो कल कैसे बोल रहे थे। माताजी तुमचंच आहे, आम्ही पण काल म्हटलं तसंच, काल गुरुवार होता। हाँ मी काल पण म्हटलं संध्याकाळी ना, ठीक है, रविवार को लेंगे ना, परसों। परसों परीक्षा लेना है, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ले लेंगे उनकी एक कक्षा के पहले, और जो बाहर के लोग हैं उनको देना है, उनको व्हाट्सएप पर डालेंगे पेपर, वो अपने घर में। हाँ हाँ देखते हैं उसको, बाद में ले लेंगे। आगे तथा च, तो क्या बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने को पता चले, लक्षण किसको कहते हैं, परीक्षा किसको कहते हैं, प्रमाण किस, ये प्रश्न पूछेंगे, और कुछ क्या पूछेंगे उसमें, ऑप्शनल पूछेंगे उसमें, और एक वाक्य में बताएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे कि समारोप आया था उसमें पहले अध्याय में, समारोप का विरोधी होता है ना, जो ज्ञान निर्णय करता है कि ये पेंसिल है, तो इसमें संशय है क्या, ये पर है क्या, अनध्यवसाय है क्या, नहीं, तो क्यों नहीं हुआ इसमें, तो आपने ठाम बताया, इसमें निर्णय किया आपने ये पेंसिल है, तो इसमें संशय पर अनध्यवसाय नहीं रहता है। अब जो ज्ञान कुछ विकल्प ही नहीं करता है, उसमें क्या संशय पर अनध्यवसाय बना रहेगा ना, कि क्या है, कुछ जाना ही नहीं क्या है। तो फिर उसके बारे में संशय दूर कैसे होगा, विपर्य दूर कैसे होगा, और अनध्यवसाय दूर कैसे होगा। इसलिए वहाँ पर समारोप का, जहाँ निर्विकल्पता है वहाँ पर समारोप का विरोधीपना नहीं है, वह समारोप का अविरोधी है। समारोप का विरोधी होना चाहिए, प्रमाण जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समारोप का विरोधी, मतलब संशय पर अनध्यवसाय का अभाव होना चाहिए वहाँ पर। तो जो निर्विकल्प है ज्ञान, उसमें प्रमाणता ही नहीं है। क्यों,
कल्पना बोध उपरांत हाँ का अर्थ एक एक लिखती हूँ मैं बोर्ड पर तो समझ में आएगा। ये कल का किया क्या? कौन कितना मानता है? ये पूछना भूल गई मैं। चारवाक कितने प्रमाण मानते हैं? एक। कौन सा? प्रत्यक्ष। सांख्य कितना मानते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम मानते हैं। नैयायिक कितना मानते हैं? कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। हाँ, उपमान मतलब सादृश्य प्रत्यभिज्ञान जैसा होता है, गाय जैसा गवय है ऐसा। हाँ, और बौद्ध कितना मानते हैं? दो। प्रत्यक्ष और अनुमान। प्राभाकर कितना मानते हैं? 5। उसमें कौन सा ज्यादा मानते हैं? अर्थापत्ति। पहले 4 ने 1 ने माने हैं और वो अर्थापत्ति। और भाट 6 मानते हैं। और कौन सा मानते हैं? अभाव। मतलब सब मिलाकर के कितने हो गए उनके? 6। कौन कौन से हो गए? अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव, ये 6 मानते हैं। और ये 6 मानकर भी सब प्रमाण आ गए क्या उनके? 6 में हाँ, कौन से नहीं आए? स्मृति नहीं आई, एकत्व प्रतिभिज्ञान नहीं आया, तर्क नहीं आया। हाँ, इसलिए उस प्रमाण के भेद ठीक नहीं है। तो आपने कितने भेद के प्रमाण के? 2। कौन से? प्रत्यक्ष और परोक्ष। हाँ, ये 2 भेद किए हैं। अपना चल रहा था कल्पना, और ये अपोड़ शब्द है, उसमें वो संधि हो गई है। अपोड़ का अर्थ होता है रहित। अर्थात है अपने त्रिमूढ़ापोढ़ अष्टांगम। त्रिमूढ़ अपोढ़ माने त्रिमूढ़ता से रहित, त्रिमूढ़ापोढ़ अष्टांगम, अष्टांगम। तो यहाँ पर ये रहित अर्थ है, कल्पना से रहित, मतलब जिसमें कुछ भी कल्पना नहीं। सफेद है, पीला है, नीला है, पुस्तक है, मनुष्य है, ऐसे कुछ भी कल्पना नहीं है। निराकार, जैसे अपन दर्शन मानते हैं ना, ऐसा वो प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, जिसमें कुछ भी कल्पना नहीं है और जो भ्रांति से रहित है, अभ्रांत है, मतलब समीचीन है। अब कल्पना निर्विकल्प कहना और इधर अभ्रांत कहना। अब जिसमें कुछ विकल्प ही नहीं है तो उसमें क्या समीचीनता आएगी? हाँ हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि निर्विकल्पक जो है उसमें प्रमाणता ही दुर्लभ है, क्योंकि हर ज्ञान प्रमाण जो है वह सविकल्पक ही होता है। केवल ज्ञान भी सविकल्प है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी सविकल्पक है, अवधि ज्ञान मनपर ज्ञान भी सविकल्पक है। जो श्रुत ज्ञान में निर्विकल्प शब्द लगाया जाता है विशेषण केवल आत्मा को जानने के लिए। तो क्यों लगाया जाता है वहाँ पर? क्योंकि आत्मा को जानते समय वहाँ पर राग द्वेष मोहादि कोई भी विकल्प नहीं है, संकल्प विकल्प से रहित है, केवल उसमें यह मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा वेदन है। इसलिए वहाँ कोई भी विकल्प, अन्य विकल्पों का अभाव, यही वहाँ पर निर्विकल्प। लेकिन आत्मा का विकल्प है, विकल्प है मतलब आत्मा का ज्ञान है, आत्मा को जान रहा है, वह आत्मा का निर्णय कर रहा है, आत्मा का व्यवसाय कर रहा है, इसलिए वह सर्वथा निर्विकल्प नहीं है। इसलिए वो क्या है, निर्विकल्प समाधि ऐसा बार बार कहते तो ऐसा लगता है कि हाँ प्रत्यक्ष जो है वो निर्विकल्पक ही होता है, ऐसा उसका अर्थ लगाते हैं। तो हाँ बराबर है, उसमें वो 2-3 बार खुलासा किया। अच्छा, उन्होंने सविकल्प निर्विकल्प का, हाँ स्वपर प्रकाशक का भी निर्णय किया है, बराबर। तो एक कल्पना से जो रहित है और जो अभ्रांत मतलब समीचीन है, उसको क्या कहा उन्होंने? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो लक्षण किया है वो सही है क्या? नहीं है। हाँ, वो यहाँ पर बता रहे हैं। इसमें असंभव दोष ही समझो। हाँ, कोई भी मतलब ये कल्पना से रहित है ही नहीं, तो उसमें लक्षण जाता ही नहीं ना प्रत्यक्ष प्रमाण में। तो यदि प्रमाणपना ही नहीं है तो प्रत्यक्षपना कहाँ से आएगा? जो मनुष्य ही नहीं है वह मनुष्य उत्तर का है या दक्षिण का है, या वो मनुष्य कैसा है, ये प्रश्न आएगा क्या? जिसमें पहले मनुष्यपना हो तो फिर मनुष्य दक्षिण का है या उत्तर का है
या सज्जन है या दुर्जन है, ये सब भेद हो जाएंगे। लेकिन जो मनुष्य ही नहीं है तो उसको अपन विशेष कैसा, सामान्य जहाँ नहीं है वहाँ पर विशेष कैसे रहेगा। प्रमाणपणा जो सामान्य प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि प्रमाण का लक्षण सम्यक ज्ञान प्रमाण का, हर प्रमाण जो है समारोप का विरोधी है। तो जो निर्विकल्प होता है वो समारोप का विरोधी, मतलब संशय पर अनध्यवसाय का विरोधी नहीं होता है। इसलिए प्रमाणपणा ही नहीं है तो प्रत्यक्षपणा कहाँ से आएगा। जो सम्यक दर्शन ही नहीं है फिर वो औपशमिक है, एक एक औपशमिक है, एक एक शायिक है, ऐसा विकल्प होगा क्या? नहीं। पहले उसमें सामान्य का लक्षण होना चाहिए, फिर वो विशेष हो सकता है। तो इसलिए ये लक्षण जो है निर्दोष नहीं है, क्योंकि व्यवसायात्मक से प्रामाण्य व्यवस्थापनात्, प्रमाणपणा किसमें है? जो व्यवसायात्मक मतलब निर्णयात्मक ज्ञान है, उसमें ही प्रमाणपणा व्यवस्थापित की है, प्रमाणपणा व्यवस्थित होता है। तो जो उन्होंने जो प्रत्यक्ष माना निर्विकल्प, वो अव्यवसायात्मक हो गया। जैसे दर्शन व्यवसायात्मक नहीं है, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी व्यवसायात्मक निर्णय करता नहीं है। अव्यवसाय मतलब निर्णय न करना। वो उन्होंने क्षणिक वस्तु को ही यथार्थ वस्तु माना है ना। ये आपको जो दिख रहा है ना सब कुछ, ये सब कल्पना है, ऐसा मानते हैं। अब ये आप मनुष्य है, अनेक समयवर्ती है, ये 50 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, सब भ्रांति है मानते हैं। तो क्षणवर्ती वस्तु है ना वही सही है, सत्य है। हाँ, रुजु सूत्र नहीं का विषय है ना, उसको ही सत्य मानते हैं। तो फिर निर्विकल्प और समीचीन तो एक ही हो गया ना, जो कहना है। नहीं ना, निर्विकल्प मतलब जिसमें कोई भी कल्पना ही नहीं है, और वो समीचीन है, मतलब भ्रांति नहीं है। और जो निर्विकल्पता जानी वो ही समीचीन है, ऐसा कहना चाहते हैं। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है वो भ्रांति रहित है। प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विशेषण किया है ना उन्होंने, उसमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है। जो क्षणिक वस्तु को हम जान रहे हैं ना, वो भ्रांति नहीं है, वो यथार्थ है। ऐसा। अब आचार्य उसके और मीमांसा करेंगे आगे। व्यवसायात्मक से एवं प्रामाण्य व्यवस्थापना, जो व्यवसायात्मक है उसी में प्रमाणता की व्यवस्था की है, मतलब वही ज्ञान प्रमाण हो सकता है। मतलब ज्ञान कभी निर्णय से खाली नहीं होगा, भले संशय पर अनध्यवसाय होगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई संशय रूप हो या विपर्य रूप हो या अनध्यवसाय रूप हो या यथार्थ निर्णय हो, उसमें कुछ ना कुछ झलकेगा। बिना झलके हुए ज्ञान कभी रहेगा नहीं निर्विकल्प। इसलिए व्यवसायात्मक जो है उसमें ही प्रमाणता की व्यवस्था की है। ननु आगे, निर्विकल्पकम एवं प्रत्यक्ष प्रमाणम अर्थजत्वात्। अब वो बौद्ध कहता है, आचार्य ने उनका खंडन किया ना, अब वो खड़ा हुआ अदालत में और कहता है कि जो निर्विकल्पक है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि वही पदार्थ से उत्पन्न हुआ है। पदार्थ कौन सा? उनका एक क्षणवर्ती, और वो एक क्षणवर्ती वस्तु है ना, उसको वो प्रत्यक्ष प्रमाण ने ग्रहण किया है, इसलिए वो ही प्रत्यक्ष प्रमाण उस अर्थ से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो प्रमाण है। अर्थजत्वात् हेतु दिया प्रत्यक्ष प्रमाण की समीचीनता के लिए कि निर्विकल्पक जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वही समीचीन है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण निर्विकल्पक ही है। क्यों? क्योंकि वही अर्थ से उत्पन्न हुआ है। मतलब वो क्षणिक वस्तु जो है उन्होंने मानी हुई स्वलक्षण, उससे वो प्रत्यक्ष प्रमाण उत्पन्न होता है, ऐसा मानते हैं, इसलिए वह ठीक है। तद एव ही परमार्थ सत स्वलक्षणजन्यम न तो सविकल्पकम। वह जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह कैसा है? परमार्थभूत सत जो स्वलक्षण है, वास्तविक सत लक्षण है, उससे उत्पन्न हुआ है। न तो सविकल्पकम, वह सविकल्पक नहीं है। सविकल्पक ज्ञान जो है वह स्वलक्षण से उत्पन्न नहीं हुआ है। तस्य अपरमार्थभूत सामान्य विषयत्वेन अर्थजत्व अभावात्। वह जो सविकल्पक ज्ञान है वह अपरमार्थभूत सामान्य को विषय करता है, इसलिए उसमें अर्थ से उत्पन्न होने पने का अभाव है। ऐसा वो बौद्ध कहता है।
अपन पण सारखं निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ऐसा बोलते ना हमेशा, उसका वो एकांत करते हैं, या रुजु सूत्र नहीं का जो विषय है ना उसका वो एकांत करते हैं। तो अभी उन्होंने प्रमाण जो है प्रत्यक्ष और अनुमान माना है ना, तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण माना है उन्होंने, समझो। और ये प्रत्यक्ष का विषय जो है वो क्या है, स्वलक्षण, वो निर्विकल्प है, इसका विषय है स्वलक्षण है। और यह अनुमान जो है उसका विषय क्या है, सामान्य है। ये स्वलक्षण है वो विशेष है, क्षणिक है ना, ये स्वलक्षण है क्षणिक है, और ये सामान्य अनेक समयवर्ती है, अनेक समयों में दिख रहा है ना, यह मनुष्य है, यह स्त्री है, यह नीला है, यह पीला है वगैरह दिख रहा है। अब इसको उन्होंने वास्तविक वस्तु मानी है, इसको, इस स्वलक्षण को, उनका नाम ही है वस्तु का स्वलक्षण। तो ये वास्तविक है, मतलब परमार्थभूत है, ये प्रत्यक्ष का विषय है ये, और अनुमान का जो विषय है अपरमार्थभूत है, अवास्तविक है। तो ये प्रत्यक्ष है वो क्यों, मतलब ये है निर्विकल्प है, इसको क्या कहा उन्होंने, निर्विकल्प कहा। अब ये प्रत्यक्ष जो है वो निर्विकल्प है, और ये सविकल्प है। हाँ, और ये निर्विकल्प जो है वो स्वलक्षण से उत्पन्न हुआ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो है इसमें क्या है, अर्थजत्वात्, पदार्थ से उत्पन्न हुआ है। पदार्थ कौन सा उनका, ये स्वलक्षण क्षणिक वास्तविक, ये उनका पदार्थ है, और इससे ये प्रत्यक्ष प्रमाण उत्पन्न हुआ है। हर समय जो क्षण क्षणवर्ती वस्तु है ना उसको कौन ग्रहण करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रहण करता है। तो इस स्वलक्षण रूप क्षणिक वस्तु से वो प्रत्यक्ष प्रमाण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसमें निर्विकल्पता है और वह समीचीन है। और ये जो है अनुमान या सविकल्प ज्ञान जो है वह सामान्य को ग्रहण करता है, अनेक समयवर्ती है वो सामान्य, उसको ग्रहण करता है, लेकिन ये असामान्य वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, अपरमार्थभूत है, इसलिए ये काल्पनिक है, केवल कल्पना है सब। सामान्य जो है ना वो संवृत्ति बोलते हैं, उसको संवृत्ति सत्य बोलते हैं, नाम है उनके इसमें संवृत्ति सत्य, मतलब ये काल्पनिक सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। तो ये अर्थ से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए सविकल्प है, लेकिन ये अर्थ से मतलब क्षणिक वस्तु से उत्पन्न हुआ है प्रत्यक्ष प्रमाण, इसलिए उसको अर्थज बोला। अर्थजत्व, जत्वात ऐसा का ना हेतु दिया, इसको पंचमी विभक्ति बोलते हैं। इसमें अर्थजत्व है, मतलब अर्थ से उत्पन्न होने पना है। अर्थ मतलब क्या, ये क्षणिक वस्तु, इसको ये अर्थ कहते हैं, और इस पदार्थ से उत्पन्न हुआ ये प्रत्यक्ष प्रमाण, इसलिए ये निर्विकल्प है और समीचीन है। और ये वास्तविक पदार्थ से नहीं उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह अवास्तविक अपरमार्थभूत है, सामान्य को ग्रहण करने वाला सविकल्प ज्ञान वह अवास्तविक है, और क्षणिक वस्तु को ग्रहण करने वाला निर्विकल्प ज्ञान जो है प्रत्यक्ष प्रमाण वो वास्तविक है। तो इसमें उन्होंने निर्विकल्पता क्यों सिद्ध की, अर्थजपना होने से, अर्थ मतलब अर्थ से उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं। और क्या बता रहे हैं हम, पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है। किसके समान, प्रकाश के समान। जिस प्रकार प्रकाश होते हुए भी उन लोग को ज्ञान नहीं होता है, और प्रकाश नहीं होते हुए भी जो रात में घूमने वाले हैं उनको ज्ञान होता है, तो प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। वैसे पदार्थ से भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं, पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें अन्वय व्यतिरेक का अभाव हुए। वो आगे बता रहे हैं, तद यथा उसका खुलासा करते हैं। अन्वय व्यतिरेक गम्य ही कार्य कारण भाव,
कार्य कारण भाव किसमें होता है? अन्वय व्यतिरेक का विषय है, मतलब जिसमें अन्वय और व्यतिरेक पाया जाता है उसी में कार्य कारण संबंध होता है। जैसे अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय किसको कहेंगे? आवाज येत नाही का त्याच्यात? अन्वय कारण के सद्भाव में कार्य का सद्भाव, उसको कहते हैं अन्वय। ते कोण म्हणते फळ्याकडे बघितलं की आवाज येत नाही? येते हो, तसं नसते काय. कारण के अंते सद्भाव में कार्य का सद्भाव. ते हे झूम वगैरे काय करायचं असेल तर करत आहे दिसायसाठी. सद्भाव इसको बोलते अन्वय, मतलब जहाँ पर कारण है वहाँ कार्य होता है, यह अन्वय है। और व्यतिरेक किसको कहते हैं? इधर एक छोड़ के लिखती हूँ। कारण के अभाव में कार्य का अभाव, उसको कहते हैं व्यतिरेक। कार्य का अभाव। ऐसा जहाँ पाया जाएगा उस कार्य को, उस कारण को ही कार्य का कारण कहेंगे। जो कारण होने पर ही कार्य होता है वह उस कार्य का कारण है, और जो नहीं होने पर कार्य नहीं होता है वही उस कार्य का कारण है। जिसमें अन्वय व्यतिरेक पाया जाता है कार्य कारण में, वही सही कारण है। जैसे अब यहाँ पर ज्ञान लेना है, कार्य, ज्ञान क्या है? कार्य है, कार्य की जगह ज्ञान रखती हूँ। और यहाँ पर कारण क्या बता रहे हैं? अर्थ, पदार्थ, वो स्वलक्षण उनकी अपेक्षा सामान्य पदार्थ ले लो। पदार्थ के सद्भाव में ज्ञान का सद्भाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नियम है क्या? यहाँ पदार्थ रहते हुए बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, अपना उधर उपयोग नहीं है तो उससे ज्ञान की उत्पत्ति होती नहीं है। उन्होंने आगे दिया है वो उसका केशोंडुक ज्ञानवत केश मशकादि ज्ञानोत्पत्ति है। जैसे बाल उड़ रहे हैं और क्या ज्ञान हो रहा है? मच्छर है, ऐसा ज्ञान हुआ। अब मच्छर है क्या वहाँ पर? फिर भी ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कारण नहीं होते हुए भी ज्ञान की उत्पत्ति हुई। और वहाँ पर केस है, बाल है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं हुआ। पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो बाल से आपको ज्ञान उत्पन्न हो रहा है समझो। तो बाल के रहते हुए वहाँ पर बाल का ज्ञान हो करके उसमें मच्छर का ज्ञान हो रहा है आपको कि मच्छर उड़ रहे ऐसा, तो दोनों भी नहीं पाए गए ना वहाँ पर। वहाँ पर बाल होने पर भी बाल का ज्ञान नहीं हो रहा है, बाल के सद्भाव में बाल का ज्ञान नहीं हो रहा है, मतलब कार्य का अभाव है, बाल के ज्ञान का अभाव है। और मच्छर के नहीं होने पर, मच्छर के अभाव में मच्छर का ज्ञान हो रहा है। और यहाँ बाल के सद्भाव में बाल का ज्ञान नहीं हो रहा है। बाल मतलब केस लेना, बाल मतलब उदाहरण के लिए बाल उड़ते हैं तो जैसे बाल उड़ते हैं ऐसा लगता है जैसे मच्छर उड़ते हैं, और वास्तव में मच्छर है, बाल को मच्छर। अभी किसी का शब्द सुनते हैं, वो शब्द से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो शब्द सुनने पर ज्ञान होना ही चाहिए ना। लेकिन शब्द तो कान पर पड़े हैं लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा होता है ना बहुत बार। हाँ चलो आगे। अन्वय व्यतिरेक गम्य ही कार्य कारण भाव, जिसमें अन्वय और व्यतिरेक ये दो संबंध रहते हैं उसमें ही कार्य कारण भाव का
सद्भाव होता है। तत्र वहाँ पर दिखा रहे हैं कि आलोकः तावत न ज्ञान कारणम। यदि प्रकाश को ज्ञान का कारण मानते हैं तो फिर प्रकाश होने पर ही ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए और प्रकाश के अभाव में ज्ञान का अभाव होना चाहिए। लेकिन दोनों जहाँ पर प्रकाश है वहाँ पर उल्लू को ज्ञान नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर मैंने अर्थ का लिखा है इसे, प्रकाश के सद्भाव में, मतलब प्रकाश कारण माना तो इस प्रकाश के सद्भाव में उल्लू को ज्ञान नहीं हो रहा है, मतलब ज्ञान का अभाव है ना। तो अन्वय रहा क्या प्रकाश का ज्ञान के साथ? एक मिनट पन्ना वापस बताते हैं। प्रकाश और ज्ञान, प्रकाश कारण और ज्ञान कार्य, ऐसा यदि मानेंगे प्रकाश कारण है और ज्ञान कार्य है ऐसा मानेंगे तो इन दोनों में हमें अन्वय व्यतिरेक दिखाओ कि प्रकाश हो वहां पर ज्ञान होना ही चाहिए। अब प्रकाश होने पर भी उल्लू को ज्ञान नहीं हो रहा है तो उसमें अन्वय है क्या? नहीं है। और अब प्रकाश का अभाव होने पर ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रकाश के अभाव में भी रात में घूमने वाले जो उल्लू मार्जार आदि है उनको ज्ञान होता है। बैल है, उनके जो आंखों में ऐसे ज्योति होते हैं ना कि उनको रात में भी दिखता है। रात में घूमने वाले जैसे सिंह व्याघ्र आदि है उनको लाइट की जरूरत नहीं है, उनका सब दिखता है अंधेरे में भी। तो प्रकाश के अभाव में भी ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो प्रकाश जो है वो ज्ञान का कारण नहीं है। इसी प्रकार पदार्थ का भी, यहाँ पर आप कारण में पदार्थ रखो। ये दृष्टांत दिया है प्रकाश का, प्रकाश कारण और ज्ञान कार्य माना तो यह क्या होना चाहिए? पदार्थ होते हुए ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन वहाँ पर कहीं पर पदार्थ होने पर भी उसका ज्ञान नहीं होता है। जैसे केस है, बाल है, लेकिन बाल का ज्ञान नहीं हो रहा है। या समझो जल है, वहाँ रेती है, वहाँ पर वहाँ पर रेती का सद्भाव है लेकिन रेती का ज्ञान नहीं हो रहा है। रेती के सद्भाव में भी रेती का ज्ञान नहीं हो रहा है और पानी के अभाव में भी पानी का ज्ञान हो रहा है। संसार विपर्य में ऐसा ही होता है ना, पदार्थ होते हुए भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। जैसे अभी चांदी की वहाँ पर सिप है तो ये चांदी है ऐसा ज्ञान हो रहा है, तो चांदी है क्या वहाँ पर? फिर भी चांदी का ज्ञान हो रहा है। और सिप होने पर भी सिप का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। पदार्थ नियामक नहीं है ज्ञान का, बाह्य निमित्त बन सकता है। वो बोलते ना, अब ये पदार्थ है तो हम जान रहे हैं, ये डस्टर ही नहीं होता तो कैसे जानते हैं? ये पुस्तक है इसलिए पुस्तक को जान रहे हैं, इसलिए पुस्तक से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये माइक है इसलिए हम जान रहे हैं, तो बराबर लगता है, बराबर है। ये पदार्थ नहीं होते तो हम कैसे जानते हैं? मतलब ज्ञान की उपयोगिता पदार्थ से ही है। हाँ, पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा मानेंगे तो हमेशा फिर आप रास्ते पर जा रहे हैं, उधर सामने बहुत सारे जाते हुए आते हुए देखते हैं, लेकिन आपका उपयोग नहीं है वहाँ पर, तो उनका ज्ञान नहीं होता है। पदार्थ होते हुए भी, सामने दिखते हुए भी, जैसे कोई किसी अपनी प्रेमी का चिंतन कर रही है समझो लड़की, और कोई आता है सामने तो भी नहीं दिखाई नहीं देता है। शकुंतला का जैसे हुआ था, जो दुष्यंत ऋषि आ गए लेकिन वो इसके अपने पति का चिंतन कर रही थी, हाँ दुष्यंत की चिंता कर रहे थे, और वो ऋषि आए थे, कौन? दुर्वासा ऋषि, तो भी उसको ज्ञान नहीं हुआ। मतलब पदार्थ होते हुए भी ज्ञान का अभाव दिखाई देता है और पदार्थ नहीं होते हुए भी ज्ञान का सद्भाव। जैसे अब रात में अंधेरे में वहाँ बैठा है आंखें बंद करके और अपनी प्रिय का चिंतन कर रहा है, नहीं होते हुए भी वहाँ पर उसका ज्ञान हो रहा है। तो इसलिए पदार्थ और प्रकाश का ज्ञान के साथ अन्वय व्यतिरेक संबंध नहीं है, इसलिए पदार्थ या प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। तो आपने जो पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति मानी वो सत्य नहीं है, वही सिद्ध कर रहे हैं। अन्वय व्यतिरेक गम्य ही कार्य कारण भाव तत्र आलोकः तावत न ज्ञान कारणम।
पहले प्रकाश का सिद्ध किया। तद अभावे अपि, प्रकाश के अभाव में भी नक्तंचराणाम मार्जारादीनाम ज्ञानोत्पत्ति है, जो रात में घूमने वाले बिल्ली इत्यादि है उनको ज्ञान की उत्पत्ति होती है प्रकाश के अभाव में भी। और तद्भावे अपि, प्रकाश के सद्भाव में भी जो घूकादिक मतलब उल्लू आदिक है उसको उनकी उत्पत्ति होती है प्रकाश नहीं होने पर भी। नहीं वो नहीं होती है। प्रकाश का सद्भाव होने पर भी उल्लू आदि को ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। तद्वत अर्थः अपि न ज्ञान कारणम, उसी प्रकार पदार्थ भी ज्ञान का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तद अभावे अपि मतलब उस पदार्थ के अभाव में भी केश मशकादि ज्ञानोत्पत्ति है। केश में बाल में मशक का ज्ञान उत्पन्न होता है। अब वहाँ पर मशक है ही नहीं, मच्छर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मच्छर है। तथा च कुतः अर्थजत्वं ज्ञानस्य, और यदि वह पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो ज्ञान में अर्थजत्व मतलब पदार्थ से उत्पन्न होने पना कैसे रहा? वो तो रहा ही नहीं है। तद उत्तम परीक्षामुखे, परीक्षामुख सूत्र में वही कहा है, सूत्र है नार्थालोको कारणम न अर्थ आलोको कारणम, पदार्थ और आलोक मतलब प्रकाश ज्ञान का कारण नहीं है। पदार्थ से या प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ, दृष्टांत रूप दिया था, लेकिन वहाँ पर दोनों भी मूल में लिए हैं परीक्षामुख सूत्र। इसमें पदार्थ भी ज्ञान का कारण है, प्रकाश को भी मानते ना ज्ञान का कारण, तो भी ज्ञान का कारण नहीं है। प्रामाण्यस्य अर्थ अव्यभिचारः एव निबंधनम न तो अर्थजन्यत्वम, स्वसंवेदनस्य विषय अजन्यत्वे अपि प्रामाण्य अभ्युपगमात्। प्रामाण्यस्य च अर्थ अव्यभिचार, प्रामाण्यता ज्ञान हमारा समीचीन है, प्रमाण है। किससे जाना? तो प्रतिभाद विषय अव्यभिचारित्वम प्रमाणस्य प्रामाण्यम, ये पहले कहा है ना, बात विषय में व्यभिचार न होना। जिस पदार्थ जो पदार्थ हमें ज्ञात हुआ ज्ञान में, इसमें व्यभिचार न होना मतलब हमारे ज्ञान में और उसमें एक पना होना, एक समान पना होना, ये अव्यभिचार है। तो पदार्थ में व्यभिचार न होना यही प्रमाण की प्रमाणता में कारण है। अर्थजन्यत्व मतलब पदार्थ से उत्पन्न हुआ इसलिए मेरा ज्ञान प्रमाण है, ऐसा नहीं। मैंने जो जाना वैसा ही पदार्थ है इसलिए उसमें प्रमाणता है मेरे ज्ञान में। यदि पदार्थ अन्य होता और मैंने अन्य जाना होता तो मेरे ज्ञान में प्रमाणता नहीं होती। तो पदार्थ से उत्पन्न हुआ इसलिए प्रमाण है कि पदार्थ जैसा है वैसा जाना है इसलिए प्रमाण है। तो वो पदार्थ से उत्पन्न हुआ इसलिए प्रमाण मानते हैं ना, इसलिए उनको बताया कि पदार्थ से उत्पन्न होना ये कोई प्रमाणता का कारण नहीं है। ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता है। उसके लिए उन्होंने दृष्टांत दिया। बौद्धों ने भी 4 प्रत्यक्ष माने हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और योगी प्रत्यक्ष, ऐसे 4 प्रत्यक्ष उन्होंने स्वीकार किए हैं। तो उन्होंने जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष स्वीकार किया है तो उसमें ये आप बात जाती नहीं है। आपने माना है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन मतलब ज्ञान स्वयं को जानता है, ज्ञान स्वयं को जान रहा है। प्रत्यक्ष हर ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप है। तो वो कहाँ पदार्थ से उत्पन्न हुआ है? जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान है वो पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि वो पदार्थ को जान ही नहीं रहा है। जैसे दर्शन है वो पदार्थ उसमें है ही नहीं है। तो स्वसंवेदन ज्ञान का विषय से उत्पन्न होने पना न होने पर भी आपने प्रमाणपना स्वीकार किया है। तो अर्थ से उत्पन्न होना, पदार्थ से उत्पन्न होना, जो समीचीनता कारण आप बता रहे हैं वो वहाँ घटित होता नहीं है, इसलिए आपका लक्षण उसमें गया नहीं ना स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में। तो इसलिए आपका जो लक्षण है वह यथार्थ नहीं है। नहीं किंचित स्वस्माद एव जायते, कोई भी वस्तु केवल अपने से ही उत्पन्न नहीं होती, वहाँ पर अन्य भी कारण होता है। जैसे कोई पर्याय उत्पन्न हुई है तो वो आत्मा से उत्पन्न हुई है, तो वहाँ पर आत्मा और सम्यक दर्शन ये 2 तो हुए ना।
उपादान कारण, और उसमें बाह्य कारण भी रहता है कोई ना कोई अन्य। तो इसलिए केवल अपने से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, ये नियम बताए यहाँ पर कि कोई भी वस्तु केवल स्व से ही उत्पन्न नहीं होती है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा ना उन्होंने, तो वो केवल नहीं, आचार्य ने उनको बताया कि वो क्या मानते हैं कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जो है उसमें अर्थ से उत्पन्न होने पना नहीं होने पर भी आपने प्रमाण स्वीकार किया है। इसलिए कोई ना कोई कारण अलग मानना ही पड़ेगा ना। एक कार्य है तो इसका कारण दूसरा मानना ही पड़ेगा, ये अपने से उत्पन्न नहीं हुआ है, अलग कारण से उत्पन्न हुआ है। इसलिए कोई भी वस्तु अपने से उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा यहाँ पर उनका खंडन किया है। अब यहाँ पर वो वहाँ पर बोध खड़ा हुआ। पहले उसको क्या समझाया कि आपका ज्ञान जो है वह समीचीन नहीं है, क्योंकि उसमें व्यवसायत्मक पना ही नहीं है, निर्णय ही नहीं करता है, निर्विकल्प है, तो प्रमाण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण निर्विकल्प है, क्योंकि वो पदार्थ से उत्पन्न होता है। फिर उसका खंडन किया कि ज्ञान की उत्पत्ति पदार्थ से नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पदार्थ में और ज्ञान में अन्वय व्यतिरेक नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर अपन अलग कोई कार्यकारी संबंध लगा लो वहाँ पर, तो जो जैसे सम्यक दर्शन रत्नत्रय है तो वहाँ पर मोक्ष रूपी कार्य उत्पन्न होता है, तो वो अन्वय संबंध है उसमें। रत्नत्रय के मतलब जैसे परिपूर्ण रत्नत्रय होने पर ही वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उसके अभाव में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो उसमें कारण कार्य संबंध है रत्नत्रय में और मोक्ष में। और दूसरा भी बहुत सारे अपन इसमें देखते हैं, जैसे विशिष्ट कारण सामग्री कारक साकेल्य जिसमें पाया जाता है, ऐसे जो मिट्टी है वो घट का निमित्त घट का कारण है, मतलब मिट्टी से घट बना है। तो जो स्थास कोश कुशुल इत्यादि रूप से परिणमन कर रहे हैं ना मिट्टी, वही घट बन गई है। तो ऐसी मिट्टी से घट रूप कार्य उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ऐसे मिट्टी से ही घट की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसमें कार्य कारण संबंध है, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक पाया जाता है। मिट्टी के होने पर ही वो घट बनता है, और मिट्टी के अभाव में घट नहीं बनता है, तो इसलिए मिट्टी से उस कार्य की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार जिसमें कारण कार्य संबंध है उसमें अन्वय व्यतिरेक जरूर होना चाहिए। भले ही निमित्त कारण में भी लगा लो, जैसे बाह्य व्याप्ति जिसमें है मिथ्यात्व नामक कर्म का उदय होने पर जो मिथ्या दृष्टि होता है, और उस मिथ्यात्व कर्म का उपशम होने पर जो सम्यक दृष्टि बनता है, तो उसमें कारण कार्य संबंध है। क्योंकि वो होने पर अवश्य वहाँ पर वो कार्य होगा ही, भले दो द्रव्यों में है, निमित्त नैमित्तिक है, लेकिन वहाँ पर निश्चित अन्वय है। और उसके अभाव में यदि दर्शन मोहनीय का उपशम नहीं हुआ है या क्षोभशम क्षय नहीं हुआ है, तो उसको समय दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती है। तो वहाँ पर निश्चित कारण कार्य संबंध है, क्योंकि उसके सद्भाव में ही कार्य होता है, उसके अभाव में कार्य नहीं होता है। तो उन दोनों में कारण कार्य संबंध, लेकिन वो कारण कार्य निमित्त रूप से लेंगे, और जो एक ही वस्तु में लगाएंगे तो वो उपादान कारण होगा। निमित्त कर्म की अवस्था और जीव की अवस्था में निश्चित निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। पुद्गल क्रोध कर्म का उदय है, वहां पर क्रोध की ही उत्पत्ति होगी। क्रोध का उदय और मान उत्पन्न होगा ऐसा नहीं होगा। क्रोध का उदय होने पर ही क्रोध होता है, क्रोध का उदय नहीं होने पर क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। तो इसमें दोनों में क्या है, अन्वय व्यतिरेक पाया जाता है। जैसे जीव के सराग परिणाम भी उसके बंध के कारण, हाँ, परिणाम भी उसके मुक्तता के कारण। तो सराग परिणाम होने पर ही बंध होता है, और सराग परिणाम के अभाव में बंध का अभाव है, तो सराग परिणाम बंध का कारण है। तो जहाँ पर भी कारण कार्य होगा वहाँ पर अन्वय व्यतिरेक निश्चित होना चाहिए। तो ये उसमें भले निमित्त कारण हो या उपादान कारण हो, उसमें अन्वय व्यतिरेक पाया जाना चाहिए। आगे ननु तिथं बाहेर जाऊन ऐकलं की पाहिजे तर तुला कळते का? टाइम हो गया क्या?
मैंने एक्चुअली आपको पूछा था, मैं बंद अध्याय पढ़ रही थी तो हाँ हाँ अन्वय और गति किसे कहते हैं, हाँ। तो आपने कहा था कि वो आएगा तब ये बराबर है। तो वहाँ पर वही उन्होंने दिया है कि कोई जीव में कहता है कि मैं दूसरे को बांधता हूँ। अब आपने तो परिणाम किए लेकिन उसके अध्यवसान नहीं है तो वो कैसे बंधेगा। आपने कहा कि मैं इसको संसार से नहीं मुक्त होने दूंगा, मैं इसको बांधूंगा। जैसे वो सीता का जीव था, उसने ये भाव किया कि राम को मैं संसार में अटकाऊं मतलब ये करूंगी, अभी रोक लेती हूँ, फिर वो साथ में अपन जाएंगे मोक्ष। तो राग भी ऐसा काम करता है। अब राम के अध्यवसान भाव नहीं थे, वो कैसे बंधेगा। वो तो उसके वितराग परिणाम हुए तो मुक्त हो गया। तो मैं किसी को बांधता हूँ या मैं किसी को छुड़ाता हूँ या मैं किसी को सुखी करता हूँ या मैं किसी को दुखी करता हूँ, ऐसे मेरे अध्यवसान से वो अकिंचित करी है। मेरा अध्यवसान वो अकिंचित कर है, क्योंकि वो दूसरे में कुछ कर नहीं सकता है। उसका सराग परिणाम होने पर उसको बंध होगा और उसके वितराग परिणाम होने पर वो मुक्त होगा। उसके पाप कर्म का उदय आएगा तो वो दुखी होगा, उसके पुण्य कर्म का उदय आएगा तो वो सुखी होगा। तुम उसको दूसरे जीव को सुखी दुखी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें वो अन्वय व्यतिरेक नहीं है। उसके अपने सराग परिणाम के साथ उसके बंध का अन्वय व्यतिरेक है और वितराग परिणाम के साथ उसके मोक्ष का अन्वय व्यतिरेक पाया जाता है ना समझ। अब आगे उसके ऊपर ही वो और शंका करते बुद्ध, उसको अपन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा उनका पता चलता है तो ये लगता है, अन्य मतवादी का जब आता है ना तो उनका अपने को मालूम हो तो फिर वो अर्थ लगता है। और एक दो पैराग्राफ है बौद्ध के, फिर वो न्यायिक का सन्निकर्ष जो प्रमाण माना है उसका खंडन करते हैं। तो कोई स्थूल दृष्टि से ऐसा अपने को बोलता है ना, अपने को सही लगता है प्रकाश से ज्ञान होता है, प्रकाश नहीं तो कैसा ज्ञान होगा। आपको दिखता है क्या प्रकाश नहीं है तो, और पदार्थ नहीं है। अभी न्याय दीपिका पुस्तक ही नहीं होगी तो न्याय दीपिका का ज्ञान कैसे होगा। तो ये बराबर नहीं लगने लगता है। मुझे मतलब ये भी अपनी सब मिथ्या मान्यता निकल जाने चाहिए इससे। ये न्याय शास्त्र से मुझे ज्ञान की उत्पत्ति होती है, गुरु से मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ हाँ को कभी फिर सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। हाँ अगर इससे होती है हाँ ऐसा ही मान लेते हैं, उसका होना चाहिए था। हाँ तो इसलिए उस पुस्तक को स्वयं को हो रही है क्या, उससे नहीं हो रही है। तो ये निश्चित निमित्त नहीं है, अंतरंग निमित्त नहीं है। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, यह मैं अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, ध्रुव हूँ। देखिए अपने स्वरूप को देखिए, अपने ज्ञान रूपी आईने में अपना चेहरा देखिए। शरीर का चेहरा नहीं, आत्मा का चेहरा, आत्मा की मुद्रा चिन्ह मुद्रा अंकित है। आत्मा तो चैतन्य मुद्रा से सहित है। चैतन्य ही जीव का चिन्ह है। उस चैतन्य को पहचानते ही जीव की पहचान होती है। तो अपने स्वरूप को देखिए, मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ। ये ज्ञान में झलकता है, चैतन्य का अनुभव हो रहा है ज्ञान में। संपूर्ण शरीर में एहसास होता है, समझ में आ रहा है सब जगह। पाँव में कोई पत्थर चुभता है तो पाँव को समझ में आता है कि नहीं, तो कैसे समझ में आ गया। वहाँ ज्ञान के प्रदेश है, इसलिए तो वहाँ पर समझ में आ रहा है। संपूर्ण शरीर में समझ है, ज्ञान है, तो ये ज्ञान का पिंड ही आत्मा है। ये शरीर का पिंड अनंत परमाणुओं का गोला ये शरीर है। सप्त धातुओं का पिंड यह शरीर है।
मैं नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य का पिंड हूँ, ज्ञान व आनंद का गोला हूँ। ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य मूर्ति स्वरूप अशरीर स्वरूप अनंत गुणरत्नाकर स्वरूप स्वानुभव प्रत्यक्ष स्वरूप शुद्धोऽहं एकोऽहं ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमो अरिहन्तानं